तो है अलबेला। सीसीटीवी कैमरास घर में? कैन यू इमेजिन? और वो उसने सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाए, बल्कि सयूरी और कुकू पे नजर रखने के लिए लगाए। और उन कैमरास की वजह से हम सयूरी से बात ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, पर थैंक गॉड तुम वहां से टाइम पर निकल आए और उससे तुम्हें देखा नहीं। और उससे भी अच्छी बात ये हुई कि तुमने उस लड़की को वहीं रोक रखा था। वो तो थैंक गॉड उस लड़की ने हमारी हेल्प की, तो हमें पता चला कि उस घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। पर काना, अगर वो सयूरी के कपड़े उसके नाप के अकॉर्डिंगली नहीं बने तो? डोंट वरी अबाउट दैट। हमने जो भी नाप लिया था वो उस डायरी में लिख दिया था और डायरी उस लड़की को दे दी है, तो वो सब हो जाएगा। डोंट वरी। ये अच्छा किया तुमने, वरना विक्रांत को उस लड़की पर शक हो जाता। हाँ, हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा शातिर निकला है विक्रांत। मतलब हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सयूरी की ऐसी क्या मजबूरी है, किस वजह से वो वहां पे रुकी हुई है। हमें कुछ भी करके वो रीजन पता करना होगा। धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, ये राज का भी हमें पता चली जाएगा। एंड यू डोंट वरी, हम सच के बहुत करीब हैं और उसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। आगे भी जैसा हम कहते रहे वैसा ही करते रहना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, पर मेरे पैसे कहाँ? ये लो तुम्हारे पैसे। इतने ही? पर हमारी तो कुछ और ही बात हुई थी ना रश्मि। हाँ, क्योंकि पहले हम तुम्हारी शादी करवाने वाले थे इस घर में, तभी तो तुम्हारे नाटक का रिहर्सल बंद करवा के तुम्हें लाए थे यहाँ। लेकिन अब हमारा इरादा कुछ बदल चुका है और उससे भी बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास। कैसा प्लान? ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, बस एंड में एक ट्विस्ट है। तुम हमारे घर के सभी लोगों को इम्प्रेस करना, काना भैया का दिल जीतना, उनके और सबके करीब आना। तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, फंक्शंस होंगे, लेकिन शादी वाले दिन ही तुम भाग जाओगे। भाग जाऊंगी? मैं क्यों भागूंगी? तुम तो मुझे यहाँ लाई थी शादी का नाटक करने के लिए, और जिसके लिए तुम मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली थी, और अब तुम अपने बात से ही मुकर रही हो। मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और तुम्हारी भी। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ सेट ही है। तुम्हें जितने पैसे दे रहे थे ना हम शादी करने के लिए, उससे डबल देंगे शादी ना करने के लिए, ठीक है? कमाई की कमाई और आजादी की आजादी। फिर तो ठीक है। हमारे अलावा कोई और बहू ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि हम अपनी जगह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। रश्मि, अरे बाप रे, कहीं नकुल ने सुन तो नहीं लिया? तुम अपना फोन अंदर भूल गई थी। नकुल, इससे मिलो, ये है विद्या, हमारी बचपन की दोस्त। विद्या, ये है नकुल, हमारे हस्बैंड। हाय, नाइस मीटिंग। हाय, माँ ने बताया। रश्मि, मैं चलती हूँ, फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। सी यू गाइस, बाय बाय। अच्छी लड़की है ना, कान्हा भैया के लिए हमने पसंद की है। अरे बहन संभल के, मैं हेल्प करूं क्या? आज तो जैसे तैसे तू बच गया कान्हा। पागल है तू, क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क? नहीं आना चाहिए था ना तुझे यहाँ। हाँ, मैं समझती हूँ कि तू कितना तड़प रहा है, कितने सवाल हैं तेरे मन में। फिर भी क्या सयूरी, उसकी जगह तू भी तो होती तो यही करती ना। इतना ही तड़पती, इतनी ही परेशान होती। आज दूसरा दिन भी निकल गया सयूरी, और अभी तक अपनी बेटी को ढूंढ निकालने का कोई सुराग ही नहीं मिला है। अब क्या करूँगी मैं? कैसे बचाऊंगी अपनी बेटी को? अरे फैबा, एक लड़के को भेजा है मैंने दवाई के साथ, वो समझा देगा दवाई कब कब कैसे देनी है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, तुम्हें टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लो बेटा, बच्चा सुबह से रोए जा रहा है, बड़ी मुश्किल से उसको चुप करवाया है। और तू कैसा डॉक्टर है, अपने मरीज को देखने के लिए नहीं आ सकता है? इतना बुला रही हूँ मैं तुझे। देख बेटा, तू मामले को बहुत हल्के में ले रहा है,
तेरा नुकसान हो जाए तो फिर मुझे मत पता ना तुम। क्या फैबा आपने बताया नहीं कुछ? अरे बार बार एक ही बात मत बोलो फैबा। मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं होगा उसको, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार बच्चा संभाल रहे हो। याद है बचपन में मैं कितना बीमार हुआ था, कैसे संभाल लिया था आपने? ये तो बहुत ही आसान काम है तुम्हारे माटे। नहीं बेटा, जब तुझे पाला था तब मैं जवान थी, पर बेटा अब मुझ में हिम्मत इतनी नहीं रही है, अब मेरी उम्र भी नहीं रही है कि इतने छोटी से बच्चे को मैं दिन रात पाल सकूं। बेटा पानी चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। विक्रांत मेरी बात समझ, और फोन पे तू सिर्फ इसकी रोने की आवाज सुन रहा है, इसके ऊपर से तू क्या बता पाएगा कि बच्चे को क्या है? देख बेटा, अगर तू नहीं आ सकता है तो तू इसकी माँ को भेज दे। कभी कभी कोई दवाई काम नहीं कर सकती है तो माँ का प्यार काम कर जाता है बेटा। अरे सांची नहीं आएगी, एक बार बोल दिया ना मैंने। जब तक उसकी और मेरी शादी नहीं हो जाती वो इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। अरे जब तक जो है जैसा है आप ही को संभालना है, समझे? विक्रांत, मुझे मेरे बच्चे के पास। सॉरी विक्रांत, मैं तुमको खाना खाने के लिए बुला रही थी, पर अचानक से मुझे मेरी बेटी की रोने की आवाज आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे उसके पास ले चलिए ना विक्रांत, उसे मेरी जरूरत है, उसे माँ की जरूरत है। प्लीज विक्रांत, मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, दवाई दे दी है मैंने, ठीक है? और इतना छोटा बच्चा है, रो के ही बताएगा ना कि क्या चाहिए, इसलिए रो रही है वो थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी वो। अरे सो करो जो विक्रांत, अब कैसे कर सकते हैं ऐसा मत कहिए ना। फैबा ने खुद बोला है उसे एक माँ की जरूरत है, माँ की को देखी, मुझे वहाँ पे ले चलिए। विक्रांत सो करो जो, प्लीज एक बार मिलवा दीजिए ना मुझे। मैं देखिए वो मेरे बच्चे से कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज विक्रांत, मैं आप जैसा बोलती ना मैं वैसा ही करती हूँ और आगे भी वैसे ही करती रहूंगी। बस एक बार मिलवा दीजिए प्लीज विक्रांत। कुछ नहीं हुआ वैसे, ठीक है? वो बार बार एक ही बात बोलना पसंद नहीं मने। प्लीज विक्रांत ये सब मत कहिए ना, उससे मेरी बेटी तो नहीं है ना, वो आपकी भी बेटी है। आपने खुद कहा था कि हम चारों की एक फैमिली है। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे, हेल्दी रहे। अगर हम ऐसे उसे इग्नोर करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा हमारी फैमिली परफेक्ट कैसे हो पाएगी, है ना विक्रांत? आपने खुद कहा था। तो एक बार प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए ना, उसके पास ले चलिए प्लीज विक्रांत। अरे मैं नहीं ले जा सकता तुझे, तो चाहे तो वीडियो कॉल करा सकता हूँ, क्या पता देख के तुझे उसकी तबीयत सुधर जाए। हाँ बस वही करा दीजिए, मैं उसी में कोशिश कर लूँ। हेलो फैबा, जरा कैमरा बच्ची की तरफ घुमाओ, साचू बात करेगी और जो भी वो कह रही है वो कर देना, क्या पता उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है बेटा। हाँ ये मेरे बच्चे, मेरी बेटू, मेरी जान, इसे रोते नहीं है क्योंकि आपको बीमार पड़ गया। कोई बात नहीं, मम्मा है ने, को कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देगी, ठीक हो जाओगे। पर कृष्णा जी है ना, वो सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी बेटू की भी रक्षा करेंगे, है ना? बिल्कुल मत परेशान हो, मैंने रोना नहीं। यही मौका है मेरे पास, इस कॉल पे कोई क्लू मिल जाए तो मिल जाए। यही मौका है अपनी बेटी की लोकेशन पता करने का, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। फैबा, वो बच्ची को ताज़ी हवा में बाहर लेके जाओ ने। वो क्या है कि उसे शायद घुटन महसूस हो रही होगी, बाहर जाएगी ताज़ी हवा खाएगी तो बेटर फील होगा। और फिर ना आप उसको ऐसे गोदी में लेके झूला ना, मैं उसको एक लोरी सुनाऊंगी, ठीक है? अरे कमाल थे, क्यों तेरी आवाज सुन के एकदम चुप हो गई हैं? चलो खुश, बात कर ली उससे, अब डिनर लगा दे, मेरे को भूख भी लगी है, ठीक है? चलिए। पता नहीं कहाँ और किस हाल में रखा है इन लोगों ने मेरी बेटी को, जो वो इतना बीमार पड़ गई है।
मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, पर कैसे? जगह तो अभी तक पता ही नहीं है। सिर्फ आज़ान और कंस्ट्रक्शन साइट के बोर्ड से तो नहीं पहुँच पाऊँगी ना वहाँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कृष्णा जी, पर प्लीज़ जब तक मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही, आप उसका ध्यान रखिएगा और उसकी तबीयत और बिगड़ने मत दीजिएगा भगवान जी। मेरी बेटी की ज़िंदगी अब आपके हाथों में है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। और मैं उसकी माँ, मैं कसम खाती हूँ कि जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी, पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी मैं। एक आना, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हैं कि सयूरी हमारे इतने पास थी, फिर भी हम उससे बात नहीं कर पाए। अगर विक्रांत नहीं आता तो प्लीज बात तो हो जाती, लेकिन डोंट वरी कान्हा, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, पता लगाना होगा। कान्हा, यू नो व्हाट, एक मेरा दोस्त है, पुलिस ऑफिसर है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि विक्रांत के कोई भी डिटेल्स, बैंक डिटेल, फोन रिकॉर्ड्स या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी या नहीं, ये हमें दे दे। इससे शायद हमें कोई क्लू मिल जाए उसके अगेंस्ट। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन हमें खुद भी उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वो सब चीज़ें नहीं पता कर पाएगी कि सयूरी हमें क्यों नहीं कुछ बता पा रही है, वो हमसे क्यों छुपा रही है, वो इस घर में क्यों रह रही है। वो सब चीज़ें हमें खुद जानने की कोशिश करनी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विक्रांत उसे धमकी दे रहा हो कि अगर ये बात उसने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें या फैमिली में से किसी को मार देगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है? घर वाले तो सब घर पे ही हैं, सेफ हैं। ऋषि के टाइम भी सब घर पर ही थे और हमारी नजरों के सामने। हाँ, वो भी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सयूरी हमें बताने की कोशिश करती, कोई हिंट देती, कुछ तो कहती। पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि वजह थोड़ी और सीरियस है। कुछ ऐसा है जो सयूरी मजबूर है और हमें बता भी नहीं पा रही है। अरे कुकू ने खाना खा लिया? जी, कब का खा लिया उसने? वो आजा, अब हम दोनों भी साथ में खाना खा लेते हैं। आजा, तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं नहीं खा सकती हूँ। क्यों, कोई उपवास है? उपवास नहीं है विक्रांत, पर मैंने डिसाइड किया जब तक मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी। अब ये क्या पागलपन है? हमारे ना खाने से वो कैसे ठीक हो जाएगी? और ये वीडियो कॉल पे बात करा दी ना तो गई बच्ची, सब ठीक है। तो ये सब किस लिए? आपकी तसल्ली के लिए विक्रांत। समझ नहीं रहे, मुझे अपनी बेटी की चिंता है। मुझे प्लीज उसके पास एक बार ले चलिए। मैं उसे ना गोदी में उठाना चाहती हूँ, उसके सर पे हाथ फेरना चाहती हूँ, उसके मन को सुकून पहुंचाना चाहती हूँ, उसे अपने सीने से लगा के कि उसको लगे कि उसकी माँ उसके साथ है, उसके आसपास ही है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप मुझे अपने साथ एक बार ले चलिए। मैं आपके साथ ही जाऊंगी, फिर आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी और एक रुपया जिद नहीं करूंगी कि आप मुझे वहीं पे छोड़ दीजिए, उसके पास रहना मुझे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी आपसे। प्लीज मुझे ले चलिए विक्रांत, प्लीज। देखो साचू, कल तुम्हारी मेहंदी है और 2 दिन में तो शादी हो जाएगी। फिर तो मिट्टू हमारे साथ यहीं आके रहेगी ना। थोड़ा वेट कर लो। इसके लिए अपना फंक्शन क्यों खराब करती हो? तुम्हारा ही मन था ना ये सब करने का। हाँ, मेरा ही मन था विक्रांत, मेरा ही आइडिया था, लेकिन नहीं। अगर एक माँ की बेटी, उसकी तबीयत खराब हो तो उसका मन किसी और चीज में कैसे लग सकता है? आप खुद ही सोचिए ना। प्लीज विक्रांत, मुझे ले चलिए प्लीज। ठीक है, ऐसी बात है ना तो कल मैं खुद चले जाऊंगा, सब चेकअप कर लूंगा, कुछ दवा वगैरह चेंज करना है वो सब कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। विक्रांत प्लीज, मेरी बात खत्म। कान्हा की बीवी फिर भी शायद इस इंसान को माफ कर दे, पर मिट्टू की माँ कभी माफ नहीं करेगी। मेरा बस चले तो तुझे ऐसी मौत मारूं विक्रांत देसाई कि तेरी आत्मा भी तड़पे। मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है ना कृष्णा जी।
मेरी बच्ची की खातिर मुझसे ये पाप मत करवाइए। मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ कृष्णा जी, आप जानते हैं। प्लीज मुझे इस पाप से बचाइए, प्लीज। क्या हुआ नकुल? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। नहीं, कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बताओ ना, क्या बात है? हमने डिसाइड कर लिया कि हम भाई के साथ ना हमारा रिश्ता ठीक कर लेंगे। मतलब हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है उस सबको रिजॉल्व कर लेंगे। माँ सही कहती है, भाई तो आज भी हमें बिल्कुल वैसे ही प्यार करते, वैसे ही हमारा ध्यान रखते। बस हम ये जो उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम हम में है। तो हम अब ना सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है नकुल, लेकिन तुमने सोच लिया है ना अच्छे से? तुम्हें लगता है ना कि ये अच्छा आइडिया है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हमें क्यों नहीं लगेगा? हम तो हमेशा से चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ रहे, खुश रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है नकुल? तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम्हें लगता है कि भैया के साथ तुम रिश्ता ठीक करना चाहते हो और उसी में तुम्हारी खुशी है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात मानोगे हमारी? भैया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम प्लीज वैसे फील मत करना जैसा आज तक करते आए हो। हमने देखा है तुम्हारा वो फ्रस्ट्रेशन जब तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत मुश्किल से तुमने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है। हम नहीं चाहते कि वो फिर से लूज हो जाए। बहुत बड़ा सेटबैक होगा तुम्हारे लिए नकुल, जो हम कभी नहीं देख पाएंगे। वो तो